बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AKC वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो थे जनरल क्वेश्चंस और सेफ्टी के क्वेश्चंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट प्रिपरेशन की फोर्थ कैटेगरी है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। आज हम इस वीडियो में कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के प्रोसेस के बारे में सीखेंगे कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में किस तरीके से बिजली पैदा होती है और वो किस तरीके से जाके कंज्यूमर तक पहुंचती है बिजली। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये डायग्राम नज़र आ रहा है, ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का डायग्राम है। कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं: गैस टरबाइन, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग टावर, डीएरेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ग्रिड स्टेशन। ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के। तो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो गैस टरबाइन से स्टार्ट होता है। गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल पे काम करती है और ये मशीन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। उस मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम इस जनरेटर को ड्राइव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। फिर इस जनरेटर में बिजली पैदा होती है। उसके बाद फिर जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं गैस टरबाइन की, वो फिर अगर हम एटमॉस्फेयर में वेंट करें तो हमारी गैस टरबाइन ओपन साइकिल पे काम करेगी। अगर हम वही एग्जॉस्ट गैसेस HRSG की तरफ भेजें तो हमारी गैस टरबाइन कंबाइंड साइकिल पे काम करेगी। तो HRSG में क्या होता है कि उस फ्लू गैसेस से हम स्टीम जनरेट करते हैं। जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं गैस टरबाइन की वो HRSG में डंप होती हैं। उसके बाद फिर HRSG में जो है स्टीम जनरेट होती है। इसमें ड्रम्स वगैरह लगे होते हैं और बंडल ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिसमें पानी फिलअप होता है। वो पानी फिर जैसे ही उसको हीट लगती है तो वो पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो स्टीम फिर जो है स्टीम टरबाइन की तरफ चली जाती है। तो स्टीम टरबाइन जो है रैंकाइन साइकिल पे काम करती है और जैसे ही बॉयलर से स्टीम जनरेट होने के बाद फिर स्टीम जैसे ही स्टीम टरबाइन को ड्राइव करवाएगी तो स्टीम टरबाइन में क्या होगा, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम इस जनरेटर को ड्राइव करवाएंगे। फिर इस जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एग्जॉस्ट जो स्टीम है हमारी वो फिर कंडेंसर में चली जाएगी। कंडेंसर में जाने के बाद फिर वो स्टीम अपना फेज चेंज कर लेगी, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है या इक्विपमेंट भी कह सकते हैं आप। तो किस मीडिया के थ्रू वो जो है स्टीम कंडेंस हो जाएगी वाटर में, कूलिंग वाटर के थ्रू, जो कूलिंग टावर से आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर जो पानी गर्म हो जाएगा वो फिर कूलिंग टावर में चला जाएगा, फिर ठंडा पानी कंडेंसर में आ जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा स्टीम को कंडेंस करने के लिए। तो इसमें कंडेंसर में बंडल ऑफ ट्यूब्स लगी होती हैं जिसमें वाटर फिल होता है कूलिंग टावर का। तो जैसे ही स्टीम कंडेंसर में आएगी, ट्यूब्स को टच करेगी तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वाटर जो है ड्रॉपलेट की सूरत में इस हॉट वेल में जमा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर पानी वो जो सीधा डीएरेटर में चला जाएगा। जो भी डिज़ोल्व गैसेस होंगी उस पानी के अंदर वो इस डीएरेटर में रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो पानी प्लेट हीट एक्सचेंजर से पास आउट होगा। तो यहाँ पे हम उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। जैसे बॉयलर ड्रम में जाने से पहले जो है ना उसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से अबव हो, जैसे थर्मल शॉक ना हो हमारे बॉयलर के ड्रम्स वगैरह में। तो इसके लिए हम इस पानी को थोड़ा जो है ना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर में से पास आउट होने के बाद पानी सीधा जो है बॉयलर के ड्रम्स में जाएगा। फिर वहाँ पे ड्रम्स के बाद फिर ट्यूब में पानी जाएगा। जैसे ट्यूब में जाएगा तो ये हॉट एग्जॉस्ट स्टीम गैस टरबाइन का जैसे उसको ट्यूब्स को टच करेगा तो वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। वही स्टीम फिर स्टीम टरबाइन को ड्राइव करवाएगी। फिर वो एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंसर में आएगी। ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो उसके बाद फिर हम आते हैं जनरेटर पे।
दोनों जनरेटर जो जीटी और एसटी के इलेक्ट्रिसिटी जैसे दोनों जनरेटर में प्रोड्यूस होगी, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? एसटी जनरेटर की एसटी ट्रांसफार्मर में जाएगी, जीटी जनरेटर की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो जीटी ट्रांसफार्मर में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो है ना, हमारा फॉर एग्जांपल जीटी का जनरेटर है वो 15 केवी का है फॉर एग्जांपल। तो हमें जो ग्रिड हम जिस रिंग के साथ कनेक्टेड है वो 132 केवी की ग्रिड है। तो हम क्या करेंगे, हमारे अपने केवी जो है जनरेटर के 15 केवी हैं, तो हम इसको स्टेप अप करेंगे। तो इनपुट पे हमने ट्रांसफार्मर को क्या 15 केवी दिए और आउटपुट पे हमने 132 केवी में स्टेप अप किए वो केवीज को, वोल्टेजेस को। तो फिर यहाँ पे आउटपुट पे हमें जो है ना 132 केवी मिल गए। ऐसे इसी सेम तरीके से स्टीम टरबाइन से भी हमें जो है ना इनपुट पे फॉर एग्जांपल अगर 10 या 12 केवी मिल रही है, तो हमें आउटपुट पे ट्रांसफार्मर के बाद स्टेप अप होने के बाद ये 132 केवी आउटपुट पे मिलेगी। वो 132 केवी ग्रिड स्टेशन पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद वोल्टेजेस फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ फीडर्स में। तो हम एक फीडर की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फीडर में जो है ना कैसे कंज्यूमर तक बिजली पहुंचती है। तो 132 केवी से फिर हम बिजली भेज रहे हैं सीधा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। हम 132 केवी से हम 200 केवी में वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि ये हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया है। तो यहाँ पे इनपुट पे जो है 132 केवी वोल्टेजेस हैं और आउटपुट पे हमें ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर 200 केवी करके दे रहा है। वो 200 केवी फिर ट्रांसमिशन सब स्टेशन में पहुँच गए। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आ गए। यहाँ पे फिर मुख्तलिफ सिटीज़ में और विलेजेस में जा रही है बिजली। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से 200 केवी जो है हम इस ट्रांसफार्मर में लेके आएंगे इनपुट पे, तो स्टेप डाउन करेंगे 11 केवी में। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 11 केवी की वायर्स पूरे सिटीज़ और गांव में बिछी हुई हैं, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर तक बिजली पहुंचा रहे हैं 11 केवी। तो यहाँ से जो 200 केवी है इस ट्रांसफार्मर में आएगी। यहाँ से हम स्टेप डाउन करेंगे उसके केवी के, तो हमें जो है ना आउटपुट पे ये 11 केवी करके देगा, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके देगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी इस लाइंस में जो है हमारे पास 11 केवी वोल्टेज मौजूद हैं। फिर क्या होगा कि हम जो है ना सिटीज़ में जो हमारे पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो क्या करेंगे कि 11 केवी को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन कर लें। यहाँ से फिर जो है ना सीधा 220 वोल्ट हमारे कंज्यूमर के घर में चली जाएगी। तो वहाँ पे वो बिजली जो हम घरों में 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमें अचीव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना कंज्यूमर तक बिजली पहुँचती है कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये जस्ट प्रोसेस समझाने के लिए वीडियो थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो सीसीपी का ओरिजिनल डायग्राम होता है उसमें तो पंप्स वगैरह वाल्व वगैरह भी लगे होते हैं। ये जस्ट प्रोसेस समझाने के लिए था कि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में किस तरीके से बिजली पैदा होती है और किस तरीके से वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। हम जो बिजली घरों में यूज़ कर रहे होते हैं किस तरीके से पहुंच रही होती है, इसके लिए जस्ट ये जो है ना डायग्राम बनाई गई है। अगर आपको कंप्लीट डायग्राम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट की देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो आप लिंक ओपन करके वो वीडियो देख लें। उसमें पूरी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट की डायग्राम डिस्कस की गई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।